दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि जो प्रयागराज कुंभ के अंदर सेक्टर 24 से जो लोग पैदल जाना चाहते हैं पीपा पुल की मदद से संगम स्नान घाट, तो कैसे पहुंचेंगे। आप मेरे साथ साथ जर्नी कर सकते हैं और ये वीडियो 4 से 5 मिनट का हो सकता है और बीच में पॉज करके खुद साथ चलूंगा। जो भी लैंडमार्क होंगे आपको दिखाऊंगा और सामने आप देख रहे होंगे वो सामने है पीपा पुल नंबर 28। देखिए दोस्तों, अब लोग हम बिल्कुल भी जो 28 नंबर है पुल अरहल की तरफ, मतलब जो अरहल जो पांचन पुल बल्बाचार्य है 28 नंबर, उसका जो अरहल वाला पोर्शन है वहां से हम एंट्री कर रहे हैं और इससे होते हुए पहुंच जाएंगे हम झूसी की तरफ, ठीक है। और फिर वहां से बढ़ेंगे संगम की तरफ। धीरे धीरे हम लोग ये पांटून पुल को क्रॉस कर रहे हैं जो 28 नंबर पुल है। दोस्तों एक चीज और मैं अभी यहीं आपको समझा दूं कि पर्व के समय में थोड़ा आप ये मान के चल लीजिए कि थोड़ा पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल को अंदर नहीं छोड़ने देते हैं। अगर ज़्यादा व्हीकल अंदर आएंगे तो काफ़ी लोगों को समस्या होगी। इसके अलावा एक बात और भी है कि हर व्यक्ति त्रिवेणी घाट पे ही जाना चाहता है, सेक्टर नंबर 3 में ही जाना चाहता है। तो वो कभी कभी जब वहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है तो इन ब्रिज को बंद भी करना पड़ता है और रोकना पड़ता है लोगों को। उस समय भी थोड़ा सा आप प्रशासन में कोऑपरेशन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यही कोशिश करते हैं कि हमें क्यों रोक रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मेला में आने के बाद कोई भी प्रशासन आपको ये कह रहा है कि यहाँ से नहीं वहाँ से जाइए, तो आप ही के लिए ठीक है, ये मान के चलिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब पर्व नहीं होता है तो लोग जो अपने व्हीकल से आते हैं उनकी गाड़ियाँ इन पीपा पुल से छोड़ दी जाती हैं, लेकिन जब पर्व का समय आ जाता है तो इन पीपा पुल से व्हीकल की एंट्री बंद कर देते हैं और पैदल ही रास्ता खुला रहता है। तो ये चीज़ भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पर्व के समय पे आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये सब जो घाट आपको दिख रहे होंगे सब लोग स्नान करते हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर भीड़ में पॉसिबल है आपको वहाँ पहुँचना त्रिवेणी, तो आप बिल्कुल उसी तरफ जाने की कोशिश करें। अदरवाइज आप यहाँ भी स्नान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग यहाँ स्नान करते हैं। एटलीस्ट हम लोग जो 28 नंबर का पुल है उसको अरहल क्षेत्र से क्रॉस करके झूसी क्षेत्र में आ गए और ये उसका कॉर्नर है। और यहाँ से हम अपने लेफ्ट बाईं ओर मुड़ेंगे, और क्योंकि हमें जाना है सेक्टर 22 और 21 होते हुए पीपा पुल नंबर 1 पर और वहाँ से संगम के लिए। समझ रहे हैं ना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लैंडमार्क है सामने सरस्वती आश्रम एक्सप्रेस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का बोर्ड लगा है और ये सब जो आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे आप क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा मठ पार्किंग, ये सब का भी एरो मिलेगा। लेकिन जो पैदल जाना चाहते हैं वो अपने बाईं ओर मतलब लेफ्ट मोड़ करके आगे बढ़ेंगे सेक्टर 22 की तरफ। देखिए दोस्तों, जब आप ये पुल इस तरफ पार कर लेते हैं तो आपको इस तरीके के एरो भी मिलेंगे और उनकी मदद से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो जिस लैंग्वेज में पढ़ सकता हो। एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि हम लोग इस पुल को क्रॉस करके आए हैं अभी, और वो सामने है अरहल क्षेत्र, जो मैं आज तक बताता रहता था कि अरहल से खड़े होकर के वो सामने है झूसी क्षेत्र। तो अब झूसी में खड़े हैं और अरहल उसके अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो अब इस एरो को फॉलो करते करते भी हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं को पहुँच के बात करते हैं। तो आप यात्रा कर रहे होंगे तो बीच बीच में आपको ये सब नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए, जगह जगह जगह। और दोस्तों इसी तरीके से सफर आसान भी हो जाता है। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं सेक्टर 22 में, जिसको झूसी क्षेत्र बोलते हैं। और धीरे धीरे 21 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 21 से हम टर्न होंगे, फिर अपने लेफ्ट घूमेंगे पीपा पुल नंबर 1 की तरफ। जैसे जैसे आप सेक्टर 22 में बढ़ते रहेंगे तो वहाँ आपको बड़े बड़े चिकित्सालय या फिर जो अखाड़े जिनको हम बोलते हैं। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया कि कुछ लोगों का बड़ा सपना रहता है कि हम लोग अखाड़े कैसे देख पाएँ, तो आपका वो सपना भी पूरा होता रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए ये सब 22 में और 21 में अखाड़े शुरुआत हो जाते हैं, उधर 11 तक इन सब में बाबाओं के अखाड़े ही हैं। ये देख रहे होंगे आप कितना बड़ा द्वार है, अखाड़ा है श्री अमर पुरुष स्थान। इस तरीके के बहुत अखाड़े आपको देखने को मिलेंगे इन सेक्टरों में। इसी बीच में अगर आप लोगों को भूख लगती है तो इसकी व्यवस्था भी इन सेक्टरों में बनी रहती है। आप देख रहे होंगे ये सब
खाने की व्यवस्था है, सब लोग धीरे धीरे कुछ जो भी बट रहा है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ नज़दीक से खिचड़ी चावल वगैरह जो बट रहा है, तो निःशुल्क है, सब कुछ चलता रहता है। बीच बीच में अपना पेट की भूख भी मिटाइए और भक्ति करते रहिए। देखिए दोस्तों, वहीं बीच में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, दिखाया था कि आरओ का वाटर का इस्तेमाल करना है। बड़ी खुशी हो रही है जब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़े और उसी कॉर्नर पे आपको एक दिखा होगा ये बोर्ड एंड मार्क है, तो ठीक से बढ़िया एरो लगा हुआ, संगम जाएं, सेक्टर 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, ठीक है। तो ऐसे एरो को फॉलो करते करते हम आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ एरो दे रहा है उसी तरफ हम भी टर्न हो जाते हैं। बीच बीच में सब बैरिकेडिंग लगाई हुई है, तो जैसे जैसे बैरिकेडिंग है वैसे वैसे फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सेक्टर नंबर 21 की तरफ। वैसे हम 21 में प्रवेश कर गए हैं, अब कोशिश कर रहे हैं पीपा पुल नंबर 1 की तरफ जाने की। अब देखिए, एक पॉइंट ये बिल्कुल मेन है, अभी आपको एक ऐसा रैंप आ गया है जो बिल्कुल सीधा सीधा एरो दे रहा है कि आगे संगम है, ये सेक्टर आगे है, और बिल्कुल बैरिकेटेड करके बता दिया है कि जो लोग अरहल से 28 नंबर पुल क्रॉस करके संगम की तरफ बढ़ना चाह रहे हो ऐसे जाएंगे, और वहां से जो वापस 28 पुल 27 क्रॉस करके अरहल की तरफ जाना चाह रहे हैं झूसी से, वो उस रोड से निकालेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है दोस्तों, और इनको फॉलो भी करें। किसी भी परिस्थिति में इनको बैरिकेड्स को तोड़ने की या उधर भागने की कोशिश ना करें, तो उसमें खुद को ही दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग ना ऐसी पॉइंट पे आ गए, आपको दिख रहा होगा सेक्टर नंबर 20 के लिए रास्ता ऐसे दिखाने लगा है। ये सेक्टर नंबर है 21, ठीक है, सुरसुरी मार्ग जिसको बोलते हैं, वो जगह है। और संगम की स्थिति मैंने कई बार आपको लोकेट की है, एक बार फिर बता देता हूँ कि संगम की जो स्थिति है वो एक ट्राइंगल की तरह है। उसके 3 कॉर्नर हैं, 3 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर हो गया अरहल वाला, एक हो गया जो त्रिवेणी जिसको आप बोलते हैं अक्षयवट वाला, और एक कॉर्नर हो गया संगम का जो आप अब देख रहे हैं, जिस लोकेशन पे आप हैं, इसको बोलते हैं झूसी संगम घाट, ठीक है, जो झूसी की तरफ से है। ये चीज शायद कोई नहीं बताएगा आपको, वैसे तो सब संगम क्षेत्र ही कहलाता है। अभी भी हम जिसको प्रॉपर त्रिवेणी कहते हैं, हम मानते हैं लोग, वहां नहीं पहुंचे। अभी हम पीपा पुल नंबर 1 क्रॉस करेंगे और तब कहाँ पहुंचेंगे, सेक्टर नंबर 3 में। लेकिन ये स्नान करने के लिए एक अच्छी जगह है, यहाँ भी वही बात है जो वहाँ होगी, लेकिन मेरा काम तो आपको दिखाना है, नॉलेज देना है रास्तों की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं झूसी संगम क्षेत्र में, और उन लोगों को वाराणसी की तरफ जाना है या फिर झूसी स्टेशन की तरफ जाना है, तो वो लोग ना तो अक्षयवट की तरफ जाएं, ना किसी भी पुल की तरफ नहीं जाएंगे, वो यहीं से सीधे सेक्टर 20 की तरफ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है सेक्टर 20 संगम लोअर मार्ग, इस तरीके से फॉलो करते हुए, और वो सीधे जब ऊपर चले जाएंगे तो वहीं से आपको रैंप के सहारे ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और आप संगम से सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं, झूसी की तरफ। मेरा कहने का मतलब है जो वाराणसी की तरफ यात्रा करना चाहते हैं वो यहीं से सेट हो सकते हैं, निकल सकते हैं, अगर उनको कहीं और दर्शन नहीं करना है मेले में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी मैं पीपा पुल नंबर 1 पे पहुंच गया हूँ, लेकिन उसको क्या किया हुआ है कि इन्होंने बंद किया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इसमें मेंटेनेंस चल रहा है और आप आगे से जाइए। तो ये व्यवस्था यहाँ पे होती रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार एक बंद कर देंगे, जब उसका मेंटेनेंस हो जाएगा तो दूसरे का मेंटेनेंस कर लेंगे, इस तरीके से, और आगे बढ़ के हम उस तरफ क्रॉस कर सकते हैं किसी भी पुलिस से, क्योंकि सामने ही है त्रिवेणी घाट हाईवे सेक्टर नंबर 3, और अभी हम लोग खड़े हुए हैं सेक्टर नंबर 21 में, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे कि वहां से क्रॉस नहीं हो पाए थे और मुझे पॉइंटून नंबर 6 से जाना पड़ रहा है, तो जैसा जैसा नॉर्म्स होता है फॉलो करना चाहिए। कभी कभी भी पहुंचते हैं वहीं पर, क्योंकि ये रूल्स से हमारे लिए ही बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं गंगा जी रिवर पे। तो ये जितने पीपा पुल हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था, 1 से लेकर के 25 तक सब गंगा जी के ऊपर बनाए गए हैं, और अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 6 पे, क्योंकि जो 1 था, 2 था, 3, 5 को बिल्कुल क्लोज करके रखा हुआ है। दोस्तों, अभी हम लोग झूसी से आ गए हैं किस तरफ, सेक्टर नंबर 4 में, ठीक, और यही है त्रिवेणी की तरफ जाने का मार्ग। तो हम धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचेंगे फिर से मैं आपको वीडियो पे दिखाता हूँ। दोस्तों, इसी सफर में हम लोगों को इतना फॉरनर दोस्त भी मिल गए हैं और इनको थोड़ा सा गाइड किया, ये भी संगम आना चाहते थे। ये भाई हैं जो कलकत्ता से आ रहे हैं, हमने इनको त्रिवेणी लाने का काम किया भी है, डेनमार्क, ठीक है दोस्तों। तो जो अभी आप पीछे देख रहे हैं, यही है वो त्रिवेणी घाट
इसको हम संगम बोलते हैं। काफी मेहनत करने के बाद यहाँ आया गया। तो ये जान लीजिए कि अगर पैदल चलना बिल्कुल भी आपके बस की नहीं है तो थोड़ा सा आदत डालिए अगर यहाँ आना है तो, क्योंकि पैदल तो दोस्तों चलना ही पड़ेगा। ठीक है, जो लैंडमार्क मैंने आपको दिए हैं उनको फॉलो करके आप यहाँ आ भी सकते हैं। वापस अगर यहाँ से सोमेश्वर महादेव सेक्टर नंबर 24 जाना चाहें तो जा सकते हैं। इवन जब अब यहाँ पर स्नान कर लेंगे तो स्नान करने के बाद आपको फॉलो करना चाहिए जो आपको लेटे हुए हनुमान जी हैं और अक्षय वट है, उस तरफ यही पड़ेंगे। सेक्टर नंबर ये 3 है, 4 में लेटे हुए हनुमान जी और 3 में अक्षय वट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल प्रॉपर व्यू है यहाँ के त्रिवेणी घाट का। सच में लोग बहुत कोशिश करते हैं आने की, रास्ते भी हैं और जो लोग दूर से आए मैं कहता हूँ आना भी चाहिए। थोड़ा सा कष्ट तो आपको पड़ेगा बट वाकई। ठीक है दोस्तों, आप मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल किसी को लगता है तो शेयर कर सकता है। जय हिंद।